बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को हैदर गिलानी का सलाम कबूल हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा, मेरे साथ जन्नत में कौन होगा? इरशाद बारी ताला हुआ, फलां कस्साब तुम्हारे साथ होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ हैरान हुए, कस्साब की तलाश में चल पड़े। देखा अपनी दुकान पे गोश्त बेचने में मसरूफ था। अपना कारोबार खत्म करके उसने गोश्त का एक टुकड़ा एक कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कस्साब के बारे में मजीद जानने के लिए बतौर मेहमान घर जाने के लिए उससे इजाजत चाही, तो उसने बखुशी कबूल कर लिया। घर पहुंचकर कस्साब ने गोश्त पकाया, फिर रोटी पकाकर उसके टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया, जहां एक इंतहाई कमजोर बुढ़िया पलंग पर लेटी हुई थी। कसाब ने बमुश्किल उसे सहारा देकर उठाया, बिठाकर एक एक लुकमा उसके मुंह में देता रहा। जब उसने खाना तमाम किया तो उस बुढ़िया का मुंह साफ कर दिया। खाना खाकर बुढ़िया ने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाब मुस्कुरा दिया और बुढ़िया को वापस लिटाकर बाहर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब माजरा देख रहे थे, उन्होंने कसाब से पूछा, ये औरत कौन है और उसने तेरे कान में क्या कहा जिस पर तू मुस्कुराया? उस पर कसाब बोला, ए अजनबी, ये औरत मेरी माँ है। घर पर आने के बाद सबसे पहले मैं उसके काम करता हूँ तो खुश होकर रोज मुझे ये दुआ देती है कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ अता फरमाए, और मैं मुस्कुरा देता हूँ कि मैं कहाँ और मूसा कलीमुल्लाह कहाँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाब को बुशारत दी, अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है, तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है और मैं ही मूसा कलीमुल्लाह हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बनल करीम।